हम सब लोग अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया को आज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हर समय हम इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, स्नैपचैट पर हैं। ऐसे लगता है कि हम अपनी जिंदगी ही इस सोशल मीडिया के अंदर बिताते हैं। सोशल मीडिया जितना एंटरटेनमेंट के काम आता है उतना ही आपके बिजनेस बढ़ाने के भी काम आता है। और मुझे लगता है कि ये बात आप जानते हो। इसीलिए शायद आपने सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को लाने के लिए, अपने आप को लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की। शायद आपको रिजल्ट थोड़े से जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले। मैं जानता हूं इसका एक कारण है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसका सही और पूर्ण इस्तेमाल करना जानते हैं? तो आप सोचोगे सर, लेकिन सही इस्तेमाल मतलब हाउ? बताओ। पूर्ण इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, शब्द सुनने में तो सही लगता है, लेकिन ये कैसे होगा? क्या करें? हमने क्या गलत किया है? क्या सही किया है? कौन बताएगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग से एक बार भी गुजरा हो कभी, तो ये पूरी ट्रेनिंग ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको सोशल मीडिया की एक चेकलिस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए कि आपने सही किया है या नहीं। और छोटे छोटे से 10 मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप सोशल मीडिया पर गए क्यों हैं? वाई आर यू ऑन सोशल मीडिया? वॉट इज द रीजन? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सिर्फ विजिबिलिटी के लिए गए हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दें, लोगों को पता चले आपके बारे में? या आप शायद सोशल मीडिया से लीड्स चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए आप क्लाइंट चाहते हैं? तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल जाए, ये आप चाहते हो। इसी को लीड कहते हैं। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर रिपीट कस्टमर्स के लिए गए हैं कि यार जो कस्टमर्स मेरे हैं उन्हें मैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं ताकि वो मेरे पास दोबारा लौट कर आए। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी अथॉरिटी प्रूव करने गए हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आपकी क्वालिटी सही है, ताकि किसी ना किसी तरह आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो। इसीलिए आस्क योरसेल्फ कि आप सोशल मीडिया पर क्यों हैं। सेकंड चीज, आप अपने प्रोफाइल का थोड़ा सा ऑडिट कर लीजिए। कैसे? क्या आपकी आइडेंटिटी क्लियर है? अगर आपके प्रोफाइल पर कोई चला जाए तो क्या उसे पता चल जाएगा कि आप हो कौन, आप करते क्या हो, आप किसे सर्व करते हो, आपकी ऑडियंस कौन है, आपके क्लाइंट्स कौन है, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ बेस्ड हो, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है? क्या ये सब कुछ आपके प्रोफाइल से उन्हें पता चलता है? या आपने वहां पे सिर्फ लिखा है आई एम अ कोच, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर? अरे हाँ भाई, लेकिन क्या बिजनेस है तुम्हारा? किस चीज के एंटरप्रेन्योर हो वो तो बताओ। कहाँ हो, क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, आपसे जुड़ा कैसे जाए? क्या ये चीजें आपने लिखी हुई हैं? सेकंड चीज, क्या आपका ऑफर क्लियर है? क्या आपके प्रोफाइल को देखकर ये समझ में आता है कि आपके विजिटर ने, कि जो आपके प्रोफाइल पे आया है, उसने क्या करना चाहिए नेक्स्ट? क्या उसने आपको कॉल करना चाहिए? क्या उसने आपको डीएम करना चाहिए, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, या आपके साथ वो अपॉइंटमेंट बुक करे? क्या करे? तो कई लोग कहते हैं कि हाँ, इनमें से कुछ भी कर लो। अरे पर हाँ भाई, तुमने वहां पे लिखा है क्या कि क्या करना है? अगर कस्टमर को गाइड ही नहीं करोगे कि आपके साथ वो कैसे संपर्क में आए, तो कस्टमर कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? तो यू हैव टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। और आपका जो बायो है, आपका जो प्रोफाइल का बायो है, क्या वो आउटकम बेस्ड है? क्या उसमें से कुछ मिल रहा है? अगर नहीं, इफ नो, देन यू आर जस्ट सेइंग गाइस वेलकम टू आवर पेज, आओ देखो, एंटरटेन हो और जाओ। आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। लेकिन अगर आपका बायो आउटकम बेस्ड है, तो फॉर एग्जाम्पल आप
एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप जीएसटी का कुछ काम करते हो तो आप वहां पे लिख सकते हो ना, जीएसटी फाइलिंग फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, 24 घंटे में हम रिस्पांस देते हैं, बुक कीजिए कंसल्टेशन, और वहां पे लिंक दे दो। अगर ऐसा बायो लिखोगे और वहां पे लिंक दोगे, तब कहीं जाकर आपका प्रोफाइल जो है वो आउटकम बेस्ड हो जाएगा, वरना आपका प्रोफाइल किसी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट मात्र बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो सेकेंड चीज इज प्रोफाइल ऑडिट। अब तीसरा है ट्रस्ट विजिबिलिटी का ऑडिट। मतलब अरे क्रेडिबिलिटी अगर चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स बतानी होंगी, अपने टेस्टिमोनियल्स डालने होंगे, अपने रिव्यूज डालने होंगे। आई होप कि आपने डिजिटल आज़ादी का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट कहीं ना कहीं विजिट किया होगा, और कहीं ना कहीं आपने भी हमारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, अचीवमेंट्स देखी होंगी, और कहीं ना कहीं उस चीज ने आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ी होगी कि यार ये लोग सही है। तो आप अपनी ट्रस्ट विजिबिलिटी की ऑडिट कीजिए, क्या ये चीजें आपकी प्रोफाइल में हैं। एक बिजनेसमैन हो तो अपने दुकान के फोटो डालो, ओनर का फोटो शेयर करो, कस्टमर के प्रूफ्स डालिए, कस्टमर के रिव्यूज लीजिए, नया नया स्टॉक जो आपके पास आता है उसका अपडेट डालिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपनी एक्सपर्टीज दिखाइए, केस स्टडीज दिखाइए, सर्टिफिकेशंस दिखाइए, वीडियोस डालिए, वीडियो से अपना प्रेजेंस दिखाइए, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल डालिए। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर डालना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर लोग आप पे ट्रस्ट यानी भरोसा करना शुरू करेंगे। चौथी चीज है कंटेंट का ऑडिट कीजिए। भाई साहब, स्ट्रैटेजिक पोस्टिंग के लिए एक कंटेंट के अंदर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू हो, या कोई ना कोई क्लाइंट का, सामने वाले ऑडियंस का आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपके कंटेंट में प्रूफ होना चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, कस्टमर के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, ये सब प्रूफ है। ऑफर्स होनी चाहिए कि आप खरीदने पे क्या डिस्काउंट दे रहे हो, क्या कूपन दे रहे हो, क्यों खरीदना चाहिए आपसे, या क्यों आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। कोई ना कोई ऑफर दो। देयर शुड ऑल्सो बी पर्सनैलिटी, देयर शुड बी ह्यूमन कनेक्शन। ऐसे नहीं कि एआई से जनरेट करा के कुछ तो तुमने डाल दिया, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है लेकिन उससे आगे काम नहीं करता। आखिर रियल कंटेंट होता है। तो ये हैं जनरल बातें। अब अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने वीकली ऑफर्स डालो, नया स्टॉक आया है वो डालो, फेस्टिवल के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो वो डालिए, अपने कस्टमर के फीडबैक्स डालिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो एफएक्यूज डालिए, जो फ्रीक्वेंटली लोग आपसे एक सवाल पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये कैसे होता है, इसका क्या है, उसका क्या है। इन सवालों के जवाब देना शुरू करो। जैसे कि ये ट्रेनिंग जो आप देख रहे हो, मुझसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, लीड्स पूछते हैं, सर सोशल मीडिया को सही कैसे हम यूज करें, हमारा सोशल मीडिया सही है या नहीं, आप चेक करके बताओ ना। तो आप सुनो, नोट्स बनाओ और खुद ही चेक कर लो अपना सोशल मीडिया। तो ये क्या है? ये एक तरह का एफएक्यू है, ये एक तरह का वैल्यू है, ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, केस स्टडीज के बारे में बात कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में क्या नया आ रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या रुक गया, ये बातें भी करोगे तो आपका कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल बन जाएगा, और आपका कंटेंट जो है आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। कंटेंट ऑडिट के बाद कंसिस्टेंसी का ऑडिट कीजिए। आखिरी बार पोस्ट कब किया था, कितनी फ्रीक्वेंसी से पोस्ट कर रहे हैं आप, क्या आपके ब्रांड के कलर्स में कंसिस्टेंसी है, क्या मैसेज में कंसिस्टेंसी है, या पता चला किसी दिन बिजनेस की बात कर रहे हो, किसी दिन केक काट रहे हो, किसी दिन दुबई गए हो घूमने। कस्टमर देख के समझ ही नहीं पाता कि इस प्रोफाइल में हो क्या रहा है भाई, और वो डिसकनेक्शन से 1 सेकंड में आपको स्वाइप कर देता है, बाहर आ जाता है आपके प्रोफाइल से, कहीं और चला जाता है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कंसिस्टेंसी की अपनी वैल्यू है। कंसिस्टेंट ऑडिट कर लो, कंसिस्टेंसी का ऑडिट कर लो, चेक कर लो कि आपके प्रोफाइल में आपने लास्ट कब पोस्ट किया था, कितनी फ्रीक्वेंसी से करते हो, और ब्रांड और मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी है या नहीं। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट का ऑडिट कर लो। लोग, मैंने देखा है, कंटेंट पे कंटेंट डालते रहते हैं, इमेजेस डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, अरे देखते ही नहीं कि उनके रील्स का हो क्या रहा है। थोड़ा कभी 5-10 मिनट
देख भी लो कि कोई कमेंट पे रिप्लाई कर रहा है क्या, और अगर कोई कमेंट पे रिप्लाई कर रहा है तो आप उसे कितना जल्दी रिप्लाई दे रहे हो, कि आप स्टोरीज हर रोज डाल रहे हो, कि आप लोकल ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। क्योंकि कंटेंट आपने इसीलिए डाला है ताकि लोग आपसे संपर्क करना शुरू करें। लेकिन जब लोग आपसे संपर्क करते हैं तो क्या आप उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हो? अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो अगली बार ऑडियंस एंगेज नहीं करेगी। एज सिंपल एज दैट। एंगेजमेंट के ऑडिट के बाद चेक कीजिए आपके लीड सिस्टम का ऑडिट क्या है। यानी अगर आप कन्वर्जन्स चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, तो अपने आप के प्रोफाइल पे जाकर चेक करो कि इंक्वायरी अगर किसी ने दी तो वो इंक्वायरी कहाँ गई। डायरेक्ट मैसेज में गई, फोन कॉल में, बिजनेस व्हाट्सएप में, या वेबसाइट के किसी फॉर्म पर। एंड देन थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप कि अगर किसी ने इंक्वायरी दी है तो क्या उसका फॉलोअप हो रहा है, क्या वो लीड को हम ट्रैक कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्या हम कन्वर्जन मेजर कर रहे हैं कि कितने लीड आए थे, कितनों की के साथ बात हुई, कितनों ने लिया, कितनों ने नहीं लिया। अगर ये सब ट्रैक नहीं करोगे तो आपकी लीड जनरेशन की मशीन कभी नहीं बन पाएगी। क्योंकि आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों को इंप्रूव कर सकते हो जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो। मेजर ही नहीं करोगे तो इंप्रूव कहां से करोगे? सो अपने लीड्स के सिस्टम का एक बार शांति से ऑडिट कर लो। उसके बाद है लोकल विजिबिलिटी ऑडिट। आप अपने लोकेशन के टैग्स, आप अपने लोकल हैशटैग्स यूज कर रहे हो या नहीं, गूगल रिव्यूज को आपने अपने एक्टिवेट किया है या नहीं, अपने एरिया के नाम मेंशन किए हैं या नहीं, अपने मेन प्रोडक्ट्स को अपने इंस्टाग्राम के हैंडल में या उसके नाम में आपने ऐड किया है या नहीं। जैसे मेरी साड़ियों की दुकान है तो हमने हरिओम होलसेल, हमारे बिजनेस का नाम है, हरिओम होलसेल डैश साड़ीज रेडीमेड्स हैंडलूम्स ऐसे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर कोई सर्च करता है साड़ीज तो सबसे पहले आपके प्रोफाइल के नाम में अगर वो वर्ड होगा तो वो दिखाई देगा। सी कॉमन सेंस की बात है। सोचो, अगर आप डिजिटल आजादी का प्रोफाइल ढूंढना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च में जाते हो और वहां पे डिजिटल आजादी लिखते हो। तो डिजिटल आजादी लिखोगे तो डिजिटल आजादी के नाम से जितने प्रोफाइल हैं दिखाई देंगे। अब क्लाइंट, कस्टमर, ऑडियंस उसी सर्च में कीवर्ड ढूंढती है। अगर आप अपना मेन कीवर्ड अपने प्रोफाइल के नाम में यूज करोगे, आपके पास ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी। तो लोकल विजिबिलिटी का ऑडिट कर लो कि क्या लोग आपको ढूंढ पा रहे हैं, आप उपस्थित भी हैं या मिस्टर इंडिया हैं थोड़ा चेक तो कर लो। नवी चीज है अथॉरिटी का ऑडिट। क्या आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? क्या आप क्लैरिटी दे रहे हैं? अगर आप ये दे रहे हैं क्लैरिटी, एजुकेशन, ऑटोमेटिकली आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो अगर आप भी अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं एज एन एक्सपर्ट, एज अ स्पेशलिस्ट, तो आपको लोगों को एजुकेट करना होगा, आपको लोगों को क्लैरिटी देनी होगी अपने सब्जेक्ट पर। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक 5 मिनट में जल्दी से सेल्फ ऑडिट कर लो। अगर ये सारी चीजें आपको ओवरवेलमिंग लग रही हैं, सीधे सीधे 5 मिनट में का एक छोटा ऑडिट कर लो। सिर्फ ये 4-5 चीजें चेक कर लो। क्या आपका बायो क्लियर है? क्या प्रूफ विजिबल है? क्या आपकी लास्ट 9 पोस्ट जो भी आपने की है, क्या वो स्ट्रैटेजिक है? क्या वो आपके सब्जेक्ट, आपके नीश को पकड़कर है? क्या आपके बायो में क्लियर कॉल टू एक्शन है? क्या लीड सिस्टम जगह पर है? ये 5 चीजें भी अगर आपने चेक कर ली इस समय, आप अपने सोशल मीडिया का बहुत सारा सही इस्तेमाल कर पाओगे। अगर सही तरीके से सोशल मीडिया को चलाना सीख गए, उसी टाइम में से 15-20 मिनट अपने बिजनेस के लिए दे दोगे, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो जहां कहीं आप ये देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। 90 मिनट मेरे साथ बिताइए, मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो नीचे कहीं बटन होगा या लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में। मैं आपको बताता हूं डिजिटली पैसा कैसे कमाया जाता है।